नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। मौजूद हूँ इस समय गाज़ीपुर बॉर्डर पर। गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। एसएससी जीडी के जो छात्र हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि मैंने तस्वीर जंतर मंतर से दिखाई थी जब वहाँ से रवाना हुए थे। आज मैं यहाँ गाज़ीपुर पे हूँ। इनकी क्या रहने खाने की व्यवस्था है, किस तरीके से हुई, किसने की, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में। ये देश खाप का लंगर, देश खाप चौधरी की ये जो टेंट है, ये उसमें है। संजीव चौधरी जी ने इनकी रहने की व्यवस्था करी, इनके खाने की व्यवस्था करी। ये जो दो टेंट आप देख रहे हैं, एक ये लड़कों का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है रहने का, और जो मेरे टेंट यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, इसमें लड़कियों का इंतज़ाम रहने का किया गया है। और इसके पीछे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लंगर है, देश खाप का लंगर है बागपत से। तो यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है, सारी चीज़ें इंतज़ाम की गई हैं। अंदर चलते हैं, तीनों टेंटों में दिखाएंगे क्या व्यवस्था, क्या इंतज़ाम तीनों टेंट में है सभी के लिए। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था की गई है रहने की, खाने की। ये जो टेंट है जिसमें अभी हम आ रहे हैं, ये लड़कियों के लिए, लड़कियों का इंतज़ाम इसमें किया गया, लड़कियों के रहने का। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं और कुछ से बात भी करेंगे, इनसे ही जानेंगे कि अभी, क्योंकि 2 दिन यहाँ रहते हुए हो गए, क्या व्यवस्था यहाँ पे अभी तक मिली, क्या खाने की व्यवस्था है, क्या रहने की व्यवस्था है। तो बातें करते हैं इनसे। जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। अभी आप 2 दिन से यहाँ रह रहे हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पे खाने पीने की? यहाँ पे रहने की, खाने की, पीने की सभी प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ की सोने की, हर चीज़ की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था सभी की गई। लड़कियों की अलग व्यवस्था की गई, लड़कों की अलग व्यवस्था की गई। और खाने पीने का इंतज़ाम गाज़ीपुर बॉर्डर पे है ही, आप सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये 8 महीने से ये आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है और 8 महीने से ज़्यादा हो गए, 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है। तो खाने पीने की व्यवस्था और सारे टेंट की व्यवस्था यहाँ पे एसएससी के छात्रों के लिए भी अलग से की गई है। तो आप कहाँ से हैं? कृष्णा, यूपी, आगरा से। तो क्या व्यवस्था है अभी यहाँ पे? यहाँ पे शायद सब लोगों को दिख रहा होगा व्यवस्था में कि हम लोग कैसे बैठे हैं। ये कूलर लगा हुआ है, ऊपर लाइटिंग वाइटिंग सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। शायद ये सुविधाएं घर पे ना मिलती होंगी तुम लोगों को, जो यहाँ मिल रही हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी अंकल हैं, उन लोगों ने हमारा सारा इंतज़ाम किया हुआ है। आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब लोग हम लोगों का साथ दें। तो चलिए आगे देखते हैं, और लड़कों का जो टेंट है वो भी दिखाएंगे, और चौधरी साहब से ही बात करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी जो रहने की व्यवस्था हुई। चौधरी साहब इनके साथ खड़े हुए, और एसएससी जीडी के जो छात्र हैं उन सभी के साथ आज चलते हैं। लड़कों के टेंट में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने लड़के हैं, और सबसे बात करेंगे और सारी स्थिति क्या है वो हम दिखाएंगे। उसके बाद लंगर भी दिखाएंगे चल के। तो जी भाई साहब, क्या नाम है? सदानंद कुमार। तो अभी यहाँ पे जो आप आए, 2 दिन यहाँ पे गाज़ीपुर बॉर्डर पे हो गए, क्या यहाँ पे खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की गई है आप लोगों की? जी, खाने पीने रहने की व्यवस्था तो हमारे एक किसान नेता हैं, वो चौधरी अंकल, उनके देख रेख में हम रह रहे हैं यहाँ पे। वही हमारे व्यवस्था को देख रहे हैं, और उनका बढ़िया सपोर्ट है। हमारे कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, हमें वो खुले मन से बोल रहे हैं कि जो भी तुम्हें कुछ दिक्कत हो हमें बताना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं अपने साथियों को भी यही बात बता रहा हूँ, जो हमारे सपोर्ट के लिए हम जिन्हें बुला रहे हैं, कि आप खुले दिल से आओ, कोई बात की टेंशन लेके मत आओ। हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वो यहाँ है। उनकी फुल जिम्मेवारी हमारे चौधरी अंकल ने ले रखी है यहाँ पे। उनके भरोसे आइए, और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं उनके भरोसे कि आप आइए, आपको कुछ कमी नहीं होने देंगे। चलिए, तो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं टेंट में। यहाँ पे गद्दे हैं, पंखा है, कूलर की व्यवस्था है, और सारे इंतज़ाम यहाँ पे, चेयर वगैरह भी लगी हुई हैं, गद्दे लगे हुए हैं, कूलर है, पानी का इंतज़ाम, सारे इंतज़ाम है। थोड़ी बारिश होने लगी है। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं, ये लंगर का, वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है। उसमें चलते हैं और देखते हैं, चौधरी साहब से ही बात करेंगे और आगे की क्या व्यवस्था होगी यहाँ पर, क्योंकि सभी छात्रों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि यूनिटी बने और जो संख्या बल है वो बढ़ाई जाए छात्रों की। इस वजह से ये जो वीडियो बनाई जा रही है। आप देखें, ये लंगर यहाँ का, और हम देखें तस्वीर। आप चौधरी साहब से ही बात करेंगे कि क्या तस्वीर आगे होगी। तो जी सर, छात्र आए, उनके साथ आप खड़े हुए, और बताएं क्या क्या इंतज़ाम अभी हुए हैं इनके? ये यहाँ पे जो हमारी बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी रहने की व्यवस्था जो अलग से है, और ये हमारा लंगर है, और लंगर में खाने की व्यवस्था है। जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके लिए व्यवस्था अलग करी गई है, अलग, बिल्कुल लड़कों से अलग की गई है। तो आपका ये लंगर बागपत का कितने समय से चल रहा है? ये तो पिछले शुरुआत से चला हुआ है हमारा लंगर, शुरुआत से चला हुआ है। और अभी किसान आंदोलन में आप हैं, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 8 महीने सर, इससे ज़्यादा 8 महीने तो हो गए, पर पूरे हुए 26 तारीख को 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है यह आंदोलन।
कुछ क्या बाकी उम्मीद, क्योंकि ये लोग भी 5-6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई भी 8 महीने से ज़्यादा की हो गई, तो कुछ उम्मीद बाकी है क्या सर, या फिर सरकार तानाशाही दिखा रही है? नहीं, तानाशाही सरकार में तो कोई बात ही नहीं है। जैसे ये बच्चे हैं, मैं बात ही कर रहा था इनसे, पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं ये लोग। तो जी जब मेडिकल पास हो जाते हैं कोई बच्चे, मेडिकल सबसे आखिरी है कि मेडिकल फिट हो जा, उसके बाद में ज्वाइनिंग की बात होती है। 2018 में इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो इन्हें ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी। और यही किसान की बात है। किसान जीडीपी जो है, जब कोरोना काल था पिछली बार, तो जीडीपी ही एग्रीकल्चर जीडीपी ऐसी थी जो देश को बचा पाई थी। तमाम सेक्टर हमारे बिल्कुल डाउन मार गए थे, जीडीपी ने, एग्रीकल्चर ने ही इस देश को जीडीपी थामी थी। परंतु ये जो सरकार को क्या लगता है, सरकार किसी की भी हो, मैं आपको क्लियरिटी बता दूं आज, सरकार किसी को की सरकार के खिलाफ जो विद्रोह करता है, जो बगावत करता है, जो इसकी गलती को सड़कों पर आता है, तो ये किसान ही है। क्योंकि मजदूर आदमी कर नहीं सकता, मजबूरी है इसकी। व्यापारी डरता है, क्योंकि व्यापार में थोड़ी मोटी कागज वागज में अंतर आ जाता है, व्यापारी वैसे डरता है। और जो बाकी नौकरी पैसा, ये सरकारी नौकरी पैसा इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। और सरकार के खिलाफ में जब भी गलती करती है सरकार कि उस समय किसान ही सामने आते हैं, और हर सरकार के सामने। कांग्रेस की भी ऐसी ही सरकार थी, कांग्रेस के खिलाफ भी भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह जो उस समय बड़े टिकैत साहब थे, तो उस समय किसान आंदोलन हुए थे बड़े, तो सरकार के ही पानी आने लगा, तो उस समय भी किसान ही सामने आए थे। तो आज की तारीख में सरकार ये चाहती है कि किसान को इस कदर तोड़ दो कि किसान कभी सामने सरकार के सामने ना आ पावे। तो लड़ाई उसी की है कि अरे भैया पानी ज़्यादा अंदर ही आ जाओ, पानी ज़्यादा पड़ने लगा। चलिए जी। तो सरकार ये चाहती है कि सरकार किसान की स्थिति ऐसी पैदा कर दो कि सरकार के सामने किसान अड़ ना पावे। तो किसान इसी बात को लेके, इसी मूवमेंट को लेके 8 महीने से मोर्चों पे है, और 8 महीने से, पिछले 8 महीने तमाम दिल्ली के जितने भी मोर्चे हैं, किसान डटा हुआ है, लंगर चल रहे हैं, किसान आ रहे हैं, और किसान अपने गाँव में जो काम चलता है उस समय किसान वापस चला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीर क्या है, किसान जो है 8 महीने से ज़्यादा हो गए, अब 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है यह आंदोलन, और उसके साथ जो एसएससी जीडी के जो छात्र हैं उनके साथ भी खड़े होने का काम यहाँ पे किसान कर रहे हैं। चौधरी साहब से हमने बात कराई, यहाँ पे जो है लंगर लगता है, आप देख रहे हैं खाना बन रहा है, सब्जियाँ कट रही हैं, आटा जो है गूँथा जा रहा है, और ये सारी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं कि क्या क्या तस्वीर। आज देखते हैं खाने में क्या बन रहा है, वो भी हम बात करेंगे, आगे चलते हैं और बात करते हैं साहब से। जी सर, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सचिन जैन। क्या बन रहा है आज? दाल चावल। दाल चावल बन रहा है, दाल चावल रोटी। रोटी बन रही। चलिए, तो खाने पीने का इंतज़ाम पूरा है। अब मैं ये जो वीडियो बन रही है एसएससी जीडी के छात्रों के लिए, कि उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या इंतज़ाम किया गया। आप देख रहे हैं लंगर की जो व्यवस्था है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, खाना बन रहा है, और टेंट में भी कूलर, पंखे, लाइट, सारी व्यवस्था की गई है। तो किसान जो हैं एसएससी जीडी के छात्रों के साथ भी खड़े हुए, इनका आंदोलन भी 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है। एसएससी जीडी के छात्र भी दिल्ली में पिछले 5-6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे की क्या तस्वीर होगी, ये सारी सुविधाएं दिखाते हुए मैं बात कर रहा हूँ। और मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जो छात्र हैं एसएससी जीडी के आएँ, अगर आप ज्वाइनिंग चाहते हैं, जो लिखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दें, जो लिखते हैं वो दिल्ली आएँ, समर्थन दें, संख्या बल बढ़ेगा, मजबूती मिलेगी। और जो इस परेशानी में है कि वहाँ रहना खाना कैसे होगा, तो उसके लिए वीडियो की आपके रहने खाने की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों ने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। आगे की क्या तस्वीर होगी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो तब तक की नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।